हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ विकास हेयर और आज हम एक नया सेशन लेके आए हैं जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। हम देखेंगे कि हमें अप्रोच कैसे करना है। देखो, आप लॉजिक ट्रिक्स बहुत मार्केट से देखते हो, सारी चीज़ें रहती हैं, बट वो सारी चीज़ें काम नहीं करती एक टाइम के बाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रोसेस पे कैसे ध्यान देना है। सिर्फ प्रोसेस अगर आप फॉलो करोगे तो आप इजीली प्रीलिम्स में 110 नंबर ले आओगे। सिर्फ आपको प्रोसेस फॉलो करना है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे एग्ज़ाम में आए हैं। 2023 के कुछ सवाल देखेंगे कि कैसे हम उस एल्गोरिदम पे सॉल्व कर सकते थे, कैसे समझ सकते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम पीवाईक्यूज़ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक बेसिक है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो पीवाईक्यू जो हम 2023 से करेंगे, आप यूँ तुरंत समझते चले जाओगे। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, जो नए हैं, कि मेरा नाम विकास है और मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं यूपीएससी में। 4 के चारों बारी मेरे सीएससी निकले हैं और फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर हुई विन 10 मार्क्स मोर देन फॉरेस्ट कट ऑफ। और ये टेलीग्राम आईडी है विकास ठाकुर यूपीएससी, यहाँ सारे अपडेट मिलते हैं, आप आ सकते हैं। और जितने भी पीवाईक्यूज़ वगैरह हम करेंगे, सारा अनाउंसमेंट वहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा आप सारे लोगों को। आराम से देखिएगा और सोचिएगा और समझिएगा कि आपको अप्रोच कैसे करना है। मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा, ऐसे नहीं कि ये लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा सेफ़ अप्रोच खेलो। तो सेफ़ अप्रोच अगर आप खेलोगे तो आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला टाइप है हमारा क्वेश्चंस का, कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करने। और ये हर साल आते हैं आपके। एक सवाल ऐसे आते हैं आपके, 2 मार्क्स एकदम फिक्स्ड होते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। ये 2022 का है, ये 2021 का है, ये 2023 का है। तो हम पहले ये दोनों करेंगे, फिर ये 23 वाला आप खुद करोगे और मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्री। अब क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, यार ये तो कहीं पढ़ा नहीं, ना विजन में था, ना दृष्टि में था, कहीं पढ़ा नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या आ गए। आपने क्या किया, लीव कर दिया। नहीं, ये नहीं करना है। अगर आप ट्रेंड होते हो, अगर आपका माइंडसेट ट्रेंड होता है, आप चीज़ें समझे होते हो, तो आप अप्रोच करते हो। कैसे करते हो मैं आपको बताता हूँ। अब रीड क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नहीं आइडिया है। विंग ऑफ आईपीसीसी। फिर कह रहा है कि कमिटी अंडर यूएनएफसीसी, जो यूएनएफसीसी ट्रिपल एससीसी जो क्लाइमेट चेंज वाला रिलेटेड है। फिर एजेंसीज प्रोमोटेड एंड फाइनेंस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये यूएनईपी है। अब मुझे बताओ, आप एक चीज़ बताओ। देखो, आप आईपीसीसी के बारे में पढ़ते हो, आप यूएनसीसीसी के बारे में पढ़ते हो, आप यूएनईपी के बारे में पढ़ते हो। क्या आपने कभी डेटाबेस पढ़ा है? डेटाबेस पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो ये भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि यही करेक्ट ऑप्शन है। यही करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये 3 ऑप्शन यूपीएससी ने बना दिया, क्योंकि रॉन्ग ऑप्शन बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो ये करेक्ट था, उनको 3 रॉन्ग ऑप्शन रखना था। रैंडमली जो उनके दिमाग में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, आईपीसीसी, यूएनएफसीसी, यूएनईपी, उसको उन्होंने रख दिया। अगर इस तीनों में कोई सही होता ना, तो ये भाई साहब यहाँ पे ना होते। यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हो जाता यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी। ये क्यों ही आता है यहाँ पे डेटाबेस। पहली चीज़ तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। वो लोग उतनी मेहनत नहीं करते। ये इसको बोलते हैं ऑड वन आउट। आपको एग्जामिनर का साइकोलॉजी समझना है थोड़ा सा, कि कैसे स्टेटमेंट रखते हैं, कैसे हमें अप्रोच करना है। और वैसे भी ट्रैकर है, डेटा है, तो आप ऐसे ही थोड़ा सा डिकोड कर सकते हो। तो ऐसे सवाल अप्रोच कर सकते हैं, जैसे कि वित्थल विध्वंस आया। वित्थल विध्वंस आया, फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल, इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय। अब देखो, गोपाल बाबा बालंकर, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अम्बेडकर जी। हम ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ते हैं, हम मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, हम भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपने इनका नाम सुना है? गोपाल बाबा बालंकर बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा। तो ये भाई साहब यहाँ क्यों हैं? क्योंकि यही सही ऑप्शन है। यही सही ऑप्शन है। अब 3 ऑप्शन रॉन्ग रखना था यूपीएससी को, तो उन्होंने ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अम्बेडकर जी रख लिया। अगर इन तीनों में कोई करेक्ट होता ना, अगर यहाँ कोई करेक्ट होता, तो यहाँ ये ऑप्शन ना आता। यहाँ फिर कौन आते? यहाँ तिलक आ जाते, यहाँ दूसरा कोई नाम आ जाता है, एमजी रनाडे आ जाते। ये ना आते। ये क्यों आते हैं, आप सोचो। कि उन्होंने क्या किया, ये चीज़ उठाया, यहाँ से पढ़ा, ये चीज़ उठा के ऑप्शन में रख दिया। ठीक। अब उनको 3 रॉन्ग स्टेटमेंट बनाने, तो कैसे बनाएंगे? अब जैसे बड़े बड़े जो नाम याद आ गए, अगर मैं आपको कोई एक्टर के नाम बताऊं, कि चलो एक एक्टर है, छोटा सा कोई एक्टर का नाम बता दिया कि विजय राज है, चलो विजय राज है। तो विजय राज ने ये मूवी में काम किया, तो मैं बोल दूं कि ये जो रन मूवी है उसमें किसने काम किया? विजय राज, मुझे पता है। अब विजय राज जैसे मैं 3 एक्टर और तो लेके आऊँगा नहीं, तो मैं क्या नाम लिखूँगा? सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। ऐसे करके मैंने लिख दिया, क्योंकि मैं उतना दिमाग नहीं लगाना चाहता। सेम यहाँ भी होता है, सेम यहाँ भी है।
सेम यहाँ भी है, ये 2023 का है। देखो फ्री के मार्क्स हैं, कैसे? अब ये चीज़ आपने किया है, ये चीज़ आपने किया है, तो ये आप आराम से कर लोगे। Ilmenite and rutile evidently available in certain coastal tract of India are rich resource of which of the following? एल्यूमिनियम आप पढ़ते हो ज़्यादा, कॉपर आप पढ़ते हो, आयरन आप पढ़ते हो, क्या आपने टाइटेनियम बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है? नहीं। ऑड है, थोड़ा सा ऑड है, तो इसमें ये भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि यही सही ऑप्शन है। अगर इन तीनों में कोई सही होता तो यहाँ टाइटेनियम की जगह सिल्वर हो सकता, कोई दूसरा आ जाता। टाइटेनियम क्यों? अभी टाइटेनियम के साथ रुबेडियम कुछ ऐसे नाम होते तो आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन वो उतना दिमाग नहीं सोचते, उतना नहीं चलाते। तो तीन उन्होंने ऐसे रख लिया जो हम कॉमन है, जो सुनते रहते हैं, एक ये रखा और यही सही ऑप्शन है, तो आपने ये मारा और आपका सही निकला। वैसे भी आप ये कॉपर आयरन सब पढ़ते हो, यहाँ पे ऐसा कभी नाम सुना भी नहीं है। तो देखो आपको अप्रोच कैसे करना है। थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई लॉजिक ट्रिक्स नहीं है, थिंकिंग है। आप सोचते हो, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम दूसरा मैं मेथड बताता हूँ। एक दूसरा मेथड है कि जो टू क्लोज ऑप्शंस होते हैं, ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चंस के। ऐसे आपको बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। PYQs में आप करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब हम 2023 के करेंगे तो वहाँ भी हम डिस्कशन करते रहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो आप चीज़ें 2023 में आराम से अप्लाई करोगे और आराम से आपके 100+ मार्क्स बनेंगे। मैं आपको दिखाऊँगा। Now, with reference to the history of India, the term कुल वाप एंड द्रोण वाप डिनोट। अब वाप माप मेजरमेंट आप डिकोड कर सकते हो। पहला तो आप ऐसा हो गया। दूसरा, जब भी दो क्लोज ऑप्शन होते हैं, जैसे लैंड यहाँ पे, तो ज़्यादातर 99% चांस होते हैं कि उसी में से कोई सही है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी को डर लगता है कि हमें कहीं पता ना हो, तो वो ज़्यादा क्लोज रख देते ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमें कुछ नहीं पता था, अब हम श्योर हैं कि इसी दो में से कोई ना कोई होना चाहिए। अब आते हैं इस दोनों में सॉल्व करने आते हैं। तो कुल वाप एंड द्रोण वाप। पहला कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, दिस इज मेजरमेंट ऑफ अर्बन लैंड। ये सिंपल कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ अर्बन लैंड, मेजरमेंट। ये कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, दिस इज लाइक वेरी स्पेसिफिक। और एक चीज़ मुझे आप बताओ कि अर्बन लैंड को क्लासीफाई करना अभी भी एक चैलेंजिंग टास्क है। मेजरमेंट ऑफ लैंड इज़ वेरी सिंपल, वाप। तो आप बताओ किसके साथ जाना चाहोगे? इसके साथ गए, आपको 2 मार्क्स मिल गए। देन अगेन 2022 में पूछा, द लेवेंट often heard in the news roughly corresponds which of the following region? लेवेंट है, रफली करस्पॉन्ड करते हैं मेडिटेरेनियन 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 मेडिटेरेनियन। पहली चीज़ तो थीम है यूपीएससी की। दूसरा क्लोज ऑप्शन है, हमने PYQ से देखा है। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट, द इंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन। इंटायर कोस्टल एरियाज रफली करस्पॉन्डेंस। रफली कभी इंटायरली होगा नहीं होगा, और इंटायर अपने आप में एक्सट्रीम है, यस। तो ये जो ईस्टर्न साइड है, ऐसे मेडिटेरेनियन होगा, तो ईस्टर्न साइड को रफली हम बोल देते हैं लेवेंट। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, सोचा, आपने ए मारा, सही निकल गए। हमने प्रोसेस फॉलो किया, थीम मेडिटेरेनियन, 2 क्लोज ऑप्शन और क्लोज गए। क्लोज ऑप्शन में सोचना शुरू किया, करस्पॉन्ड्स, रफली, इंटायर, एक्सट्रीम, इसको हटाए, इसके साथ गए, हमारा आंसर आ गया। देखो आपको कभी ऐसे नहीं होने वाला कि यूपीएससी में आपको सारे सवाल आ जाएं, ऐसे नहीं आते। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कितना भी आप पढ़ लो, मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ लगा के जाओ, 30 मैक्स 30 क्वेश्चन आपको आएंगे। नेक्स्ट 70 आपको ऐसे ही सारे मिलेंगे और आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। आप सोचो 100 क्वेश्चन आते हैं, 10 हम लीव कर सकते हैं, 90 अगर आप अटेम्प्ट करो, 30 रॉन्ग है और 60 करेक्ट है, स्टिल यू आर गेटिंग 100 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स। कट ऑफ कितनी है? 75। सी द डिफरेंस। यहाँ 10 लीव करने की स्कोप है, 30 गलत करने की स्कोप है, उसके बाद भी आपके 100 नंबर बनने। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब आप रिस्क लोगे। अगर आप क्वालिफाइड हो, थोड़ा सा स्किल है आपके पास, तो आपके जो स्कोर है मैक्सिमाइज होंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि 100 में से 100 सही हो जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब कहने की बात होती है, हवा हवाई कोई भी बता दे। और ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे सब कुछ सही चला जाता है, नहीं। हमारे पास 20 चीज़ें, हम 20 में अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमाइज होगा, 15-16 में सही होगा, स्टिल हम रिलेटिवली बेटर पोजीशन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये 2023 का सवाल है। देखो जब हम 23 के करेंगे ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी मैं आपको बस थोड़ा सा ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आपको सोचना कैसे। अगेन देखो, स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, स्मॉल फार्मर हैं छोटे छोटे, और लार्ज फील्ड है, फील्ड बड़ा हो गया। मैनी मार्जिनल फार्मर, ठीक है। अब पहला ऑप्शन पढ़ो, in an area organize themselves into group and synchronize and harmonize selected agriculture operation, ठीक है, सॉफ्ट स्टेटमेंट है।
दूसरा कह रहा है मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर देयर लैंड टू कॉर्पोरेट बॉडी। सरेंडर नेगेटिव है, सरेंडर कहते हैं, या लैंड कैसे सरेंडर कर सकते हैं, लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर ए फिक्स टर्म फॉर विच ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स ए पेमेंट एग्रीड अमाउंट टू द फार्मर। देखो अब ये दोनों स्टेटमेंट में आप सारी चीज़ें भूल जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ। अब मुझे ये बताओ ये दोनों स्टेटमेंट में सॉफ्टवेयर कौन है, आप किसको पिकअप करोगे। आपको दिमाग नहीं चलाना है, आपको सोचना नहीं है। सबसे बड़ी गलती आप करते हो ना कि आप अपने ही थॉट को काउंटर करते हो। आप ये आपके दिमाग में है कि ये सॉफ्ट है, लेकिन इसको भी सोचोगे कि यार इसको कैसे सही कर लें, इसको कैसे सही कर लें। नहीं, ये चीज़ें नहीं करनी। बहुत ही क्लियर, दोनों में से सॉफ्ट कौन है, ये सही है, ये सॉफ्ट है। इसी के साथ मुझे जाना है, सही हो या गलत हो आई डोंट केयर। गलत होगा ठीक है, कोई बात नहीं। और आप इसके साथ गए, आपका सही निकला, 2 मार्क्स आपके आ गए। अब पढ़ो, फिर से पढ़ो और देखो किसके साथ आप जाना चाहोगे। सिंपल है कि एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज बहुत सॉफ्ट वर्ड है, सॉफ्ट वर्ड है। यहाँ कह रहा है सरेंडर देयर लैंड, ये इसका मीनिंग ही नहीं, ये एक्चुअली कोऑपरेटिव फार्मिंग है। कोऑपरेटिव फार्मिंग बेसिक हल्का सा पढ़ा है तो आप इजीली गेस कर लोगे। क्लोज आ गए, आप आंसर ले आए, 2 मार्क्स आपको मिल गया, आपका काम हो गया। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, इसी की है। अभी रात में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब आता हूँ फ्री होता हूँ तो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ। अब देखो कुछ ऐसे आते हैं कि डिकोड करने वाले, हर साल आपको 3-4 सवाल मिलेंगे। देखो ये सवाल जो है 2022 का है आई थिंक, ये जो है 2023 का है, ये 2023 का है। तो हम देखते हैं, राइट टू कोड ऑफ प्रैक्टिस, राइट टू कोड ऑफ मतलब R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूट ए टूल अवेलेबल प्रमोशन ऑफ एडॉप्शन ऑफ। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस है, कोड ऑफ प्रैक्टिस मतलब सेट ऑफ रूल एंड ऑल। R2 हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखो आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन ए में एक जगह रिस्पॉन्सिबल दिखेगा, एक जगह रिसाइकल दिखेगा। R2 आ रहा है। कोड ऑफ प्रैक्टिस किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकिल हो सकता है, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ते जा रहे हैं, जो मतलब इमर्जिंग इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे यूपीएससी सवाल पूछता ही पूछता है। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस हो सकता है। R2 यहाँ मिल रहा है, तो यार मेरा मन कर रहा है कि मैं ए के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि और सारी चीज़ों में ऐसे कुछ हम डिकोड नहीं कर पा रहे। मैं ए के साथ गया और आपको 2 मार्क्स मिल गए। चलो अब 2023 के सॉल्व करते हैं। एरियल मेटाजिनोमिक्स, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये क्या है। अब इसको क्लोज आते हैं, ऑप्शन देखते हैं। एरियल एयर, मेटा मतलब बड़ा, कोई बिग, अच्छा ठीक। जीनोमिक्स दैट इज रिलेटेड टू DNA जीन एंड ऑल। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए पढ़ो, कलेक्टिंग DNA जीनोम सैंपल फ्रॉम एयर, एरियल हैबिटेट एट वन गो। मेटा, मेटा DNA एयर, थोड़ा सा आया, गट फीलिंग आई। चलो ऑप्शन सी पढ़ो, यूजिंग एयर बॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। एयर है बट यहाँ पे कहाँ पे जीन है, नहीं है, डायरेक्टली कहीं है ही नहीं। तो अगर हमें ए और सी में जाना है, मैंने इसको मिटा दिया। अभी ये ए हमारा पावरफुल है। सेंडिंग ड्रोन इन एक्सेसिबल एरिया टू कलेक्ट प्लांट एनिमल सैंपल फ्रॉम लैंड सर्फेस एंड बॉडी, फिर हमारा ए जीत रहा है। अभी हम ए के साथ रहेंगे। अब चलो ए और बी में लड़ाई करवाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप, जीन DNA ओके ठीक है। एवियन स्पीसीज ऑफ ए हैबिटेट, ऑफ स्पीसीज ऑफ ए हैबिटेट, और यहाँ कह रहा है सैंपल फ्रॉम एयर इन ए हैबिटेट एट वन गो। दिस इज मोर ब्रॉडर, मोर ब्रॉडर। यहाँ एवियन की बात कर रहा है, ये एयर है, एरियल एयर। अब देखो आप कंफ्यूज हो बिटवीन ए एंड बी, बट स्टिल अगर आप थोड़ा सा देखो तो आपको ये चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। स्पीसीज ऑफ ए हैबिटेट, हैबिटेट एट वन गो, मेटा, ये आप मत स्किप करना। देखो अगर मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सही भी हो गए, लेकिन अगर आपके चलो गलत हो गए, अगर आप 10 क्वेश्चन ऐसे ले रहे हो ना, अगर आपके 4 सही हुए, 6 गलत हुए, वर्स्ट केस में से 5-5 होने चाहिए, स्टिल यू आर गेटिंग नेट पॉजिटिव 4, नेट पॉजिटिव 4 मार्क्स। सोचो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको थॉट प्रोसेस अपना बना के रखना। इन द कॉन्टेक्स्ट सेम ऐसे एक आया था इवोल्यूशनरी सैटेलाइट, कुछ सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट आया था 2023 में, बस कराऊंगा आपको, वो भी आराम से आप कर सकते थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा, बीटा, बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है ये एक वैल्यू है, पता है वैल्यू है। आप सारे स्टेटमेंट पढ़ जाओ, सारे स्टेटमेंट पढ़ जाओ, ये न्यूमेरिक वैल्यू तुरंत पकड़ लिया भाई। ये कुछ भी हो लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू तो होगा ही होगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू ही है। बाकी कहीं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखा, अगर होता तो हम ट्रैप में फंस जाते, लेकिन एक ही जगह लिखा है न्यूमेरिक वैल्यू, और यही सही ऑप्शन है। सोचो थोड़ा सा, अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अगर टाइम दोगे, अगर स्किप करते चले गए, पैनिक कर गए, कुछ भी सोचोगे तो कहाँ से लिख पाओगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रेन करो अपने माइंड को,
आप चीज़ें सीखो, अप्रोच सीखो। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर लाना ना लाना गलत हो सही हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अगर आपका अप्रोच सही है ना, तो आपके हाई चांसेस होंगे कि आप स्कोर अपना मैक्सिमाइज़ करोगे। नेक्स्ट देखते हैं 2023, 2023, 2023, ठीक? अब देखो क्वेश्चन आया है कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट। अब आप ये सोच रहे हो कि यार कैन ग्रो इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ऐसे खौलते पानी में कैसे कोई जीव रह सकता है? नहीं नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों सोचा आपने ऐसा? ऐसा क्यों सोचा? आप कोई जूलॉजिस्ट हो, आप बॉटनिस्ट हो, आप साइंटिस्ट हो, कि आपने पूरा रिसर्च कर रखा है पूरे अर्थ पे? नहीं कर रखा ना, तो दिमाग क्यों चला रहे हो आप? क्यों सोच रहे हो आप ऐसा? नहीं चलाना है, ज़रूरत ही नहीं है। हम साइंटिस्ट नहीं हैं, हमें प्रोसेस फॉलो करना है। 2019 में ऐसे सवाल आए थे और वो सही होते हैं। हमें पैटर्न पे चलना है, हमें प्रोसेस पे चलना है, रिजल्ट पे नहीं। तो जब हमें नहीं पता भैया कैन भी हो सकता है। अरे सोचो यार, बेयर शीट उसको चाँद पे ले जाके इज़राइल ने फेंक दिया कि वहाँ ज़िंदा रह सकता है, बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। तो भाई ग्रो कर सकते हैं यार, मतलब मुझे नहीं पता, हो सकता है, कैन भी हो सकता है। इसके साथ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एनवायरनमेंट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, पोलर एरियाज़ में ये तो हो ही सकता है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पीएच लेवल, यस ये भी हो सकता है। अब देखो, अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये गलत है, ये गलत है, तो आप इसको रिवर्स करो। तो आप क्या सही मानना चाह रहे हो कि नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? नो, वो ज़्यादा एक्सट्रीम है या ये? नो वाला ज़्यादा एक्सट्रीम है। क्या आपने कट ऑफ ही कर दिया भाई, कोई मतलब चांस ही नहीं है अबव बॉइलिंग पॉइंट? नहीं, वो ज़्यादा एक्सट्रीम है। आप सोचो, थिंकिंग, आपका प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज़ें समझने की कोशिश करो। सम 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 ऑल थ्री। हमें सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। सम मशरूम है मेडिकल प्रॉपर्टीज़। अब आप यहाँ दिमाग लगाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, इतना ज़्यादा सोचोगे 5 मिनट तक, अरे नहीं आता, ये हम कहीं नहीं पढ़ते, कोई रिसोर्स में नहीं पढ़ते। क्यों दिमाग चलाना यार? क्यों सोच रहे हो? कोई मतलब नहीं है सोचने का। सीधे प्रोसेस फॉलो करो, सम 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 ऑल फोर। कुछ ऐसा अलग नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टीज़ ये हो सकती है, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, ये भी हो सकता है। यार हम ये सब पढ़ने थोड़ी ना जाते हैं। गलत होगा, होने दो, आई डोंट केयर। बट दोज हु आर क्वालिफाइंग, वो इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, हर बारी मेरा हो रहा है क्योंकि इसी प्रोसेस से हो रहा है। दिमाग नहीं चलाना है। क्यों 5 मिनट इसमें सोचना? क्या सोचोगे यार? ऐसे कुछ दिमाग तो प्रकट तो हो नहीं जाएगा। और ना तो हम ऐसे बॉटनिस्ट हैं। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो नो नो कर रहे हो। अगर इसको आप गलत मान रहे हो तो इसका मतलब आप नो सही मान रहे हो। नो मशरूम है मेडिकल प्रॉपर्टीज़, ये आप सही कहना चाह रहे हो। नहीं, सम ये सही होना चाहिए। रिवर्स किया करो स्टेटमेंट को। तो हमें ऑल फोर जाना है। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स मिल गए। विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऐसे आए हुए हैं, 2019 में आए हैं, 2019 में ये भी आया है। अगर आपने किया है PYQ तो आप 6 नंबर लेके चले गए। विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर। आप ये बताओ कैसे इसको आप गलत कर सकते हो? मतलब कैसे इसको आप सही कर सकते हो? कोई यूज़ नहीं करता सी वाटर। भाई बहुत एक्सट्रीम है यार। कोई एक बाल्टी पानी ले जाके यूज़ कर लिया तो गलत हो गया स्टेटमेंट। एग्जामिनर जाके चेक करेगा घर घर पे, पूरे हर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में कि आपने कहीं सी वाटर तो यूज़ नहीं किया। चेक करेगा? नहीं, चेक करना पड़ेगा। अगर इसको ये सही मान रहा है तो एग्जामिनर रिस्क नहीं लेगा। तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है, ये बहुत एक्सट्रीम है। थोड़ा सा एक लोटा पानी यूज़ कर लिया, गलत हो गया। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट। अब ये बताओ यार, इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में इतने ज़्यादा वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट इज़ सब्जेक्टिव वर्ड, वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट। ये भी एक्सट्रीम है, ये भी गलत होगा। नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ऑन। अच्छा, मोदी गवर्नमेंट, प्राइवेटाइजेशन, इतने बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा जी, रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी, अडानी, इतने सारे लोग, शेयर प्राइवेटाइजेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब इट्स लाइक वेरी एक्सट्रीम। ये अगर आप गलत सही मान रहे हो ना, सही देखो, सही देखो क्या होता है। इग्नोरेंस क्या है? अज्ञानता क्या है? अगर आप इसको सही मान रहे हो तो इसलिए मान रहे हो क्योंकि आपको पता नहीं है, फिर भी आप सही मान रहे हो अपने गट फीलिंग पे। नहीं, प्रोसेस भाई, नन नन नन। गट फीलिंग से तुम्हारी फीलिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फीलिंग तब लगाओ जब आपको नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में। नहीं नॉलेज है प्राइवेटली ऑन, जब आपने कहीं ऐसे फैक्ट पढ़ा हो कि हाँ प्राइवेटली ऑन नहीं है, मार दो सही है, तब किसी की मत सुनो।
जब नहीं पढ़ा है, जानकारी नहीं है उसके बारे में, आप सोच रहे हो नहीं, नहीं हो सकता है। अरे क्यों? प्रोसेस, नन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको सीखना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दो। विराट कोहली इतने सेंचुरीज़ मारता है क्योंकि प्रोसेस पे ध्यान देता है। अगर आपका प्रोसेस अच्छा है ना, रिज़ल्ट अच्छे ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। आप इधर-उधर भटको मत, नहीं तो दिमाग बहुत डेंजरस होता है, स्पेशली आपके एग्ज़ाम हॉल में। आपका इधर-उधर चलेगा, अपनी ही चीज़ें काउंटर करेगा, अपनी ही थॉट काउंटर करेगा और आप बहुत सारे सवाल गलत कर दोगे और इसी वजह से क्वालीफाई नहीं होता। बहुत सारे लोगों का मतलब इतना हार्ड वर्क करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग को बहुत ही शांत रखो और बहुत ही ज़्यादा उसको दिमाग चलाओ मत, लिमिटेड रखो। नाउ अगेन 2023 के अभी जब हम पीवाईक्यूज़ करेंगे ना पूरा 1 से लेके 100 तक, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, डोंट वरी। देखो, कह रहा है कि मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। एक्सट्रीम लग रहा है, इसको काट देते हैं, गलत कर देते हैं। ओके, मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रास लैंड विद नो प्रेडेटर, मतलब जहाँ भी है कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रास लैंड विद नो प्रेडेटर। ये भी एक्सट्रीम है, इसको गलत कर दिया, इसको गलत कर दिया। अब बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब एक सही होगा। अब देखते हैं रिलेटिवली सही कौन सा होता है। देखो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली कह रहा है। अब नेचुरली ये ऐसे भी तो लिख सकता है ना, मार्सुपियल आर नॉट फाउंड इन इंडिया, ये भी तो लिख सकता है। नेचुरली लिखने की क्या ज़रूरत है? तो हाँ, हो सकता है। अब अपने आप से पूछो, हैव यू हर्ड अबाउट द मार्सुपियल इन इंडिया? कभी सुना है मार्सुपियल के बारे में? नहीं। आप अपने नॉलेज को बैक कर रहे हो। फिर कह रहा है नेचुरली, ये भी नहीं कह रहा कि नॉट फाउंड इन इंडिया, हो सकता है फ्लाइट में बिठा के कोई ले आए, लेकिन एग्जाम कह रहा है नेचुरली। चीता नेचुरली नहीं इंडिया में फाउंड होता, लेकिन पाया जाता है ना, तो नेचुरली ये भी हो सकता है ना हो। दूसरा कह रहा है मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर, मतलब जहाँ भी रहते हैं, ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर, दैट इज़ मोर एक्सट्रीम। तो अब दोनों में बताओ कौन हटाओगे? पहले ये हटाना चाहोगे आप, ऑब्वियस सी बात है। आपने ये हटाया, आपका ये कट गया, आपका ये कट गया, फिर आपका ये कट गया, ऑटोमेटिकली आपका सी करेक्ट हो गया। आपको 2 मार्क्स मिल गए। डरना नहीं है कि देख के डर गए कि पढ़ा नहीं, मार्सुपियल भाग गए। अगेन कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब ये चारों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं, आपको इसको काउंटर नहीं करना है। बहुत सारे लोग महामहिम होते हैं, क्या करते हैं, किसने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लिखा है तो इसमें ही गलत कर देंगे, नहीं नहीं ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं है। अरे भाई उसने बोल दिया है, बस आपको यही सोचना है। अभी चारों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैं। तो कह रहा है ऑन हाउ मैनी अबव डज UNOPC सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इनिशिएटिव फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका कोई इनिशिएटिव है जहाँ पे ये इन्वेस्ट कर रहा है, जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देनी है, जो मैं आपको आगे भी बताऊँगा, कि जब भी फीचर वाली चीज़ें पूछता है यूपीएससी, फीचर वाली चीज़ें पूछता है, उसमें डी कभी जल्दी सही नहीं होता। या जब भी 3 स्टेटमेंट पूछता है, फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट पूछता है 3 या 4, उसमें डी जनरली सही नहीं होता है। डी कहाँ सही होता है? जब अप्लाइड होता है, जब अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जब इन्वायरमेंट के होते हैं, पॉल्यूशन एंड ऑल, जब ऐसे सवाल होते हैं जैसे इन्फ्लुएंस वगैरह हो गया या बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है, तब वहाँ चांसेस होते हैं कि डी सही हो जाए। कॉमन सेंस से आप सोच सकते हैं। नहीं तो जब फीचर वाली चीज़ें होती हैं, फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ डी नहीं सही होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये अप्लाइड है या ये फीचर है? ये फीचर है, कह रहा सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है, उस मतलब कहीं वो इन्वेस्ट करता होगा। अब ये तो हमें पता है, पीवाईक्यूज़ देख के 2021, 2022, 20 मैं आपको करवाऊँगा, दिखाऊँगा कि ऐसी चीज़ें सही नहीं होती। अब ये चीज़ मुझे पता है तो मैंने ये काट दिया। अब देखो ये ऑल 4 तो सही होगा नहीं, अब एक तो मुझे हटाना है। अब देखते हैं सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, देखते हैं इसमें और कौन सा है, चलो कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है अफोर्डेबल हाउस, ओके, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ओके, हेल्थ केयर, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी। अब डिकोड करो। पहला कह रहा है कि अफोर्डेबल हाउस, दैट इज़ वेरी बेसिक थिंग यार। अफोर्डेबल हाउस बेसिक चीज़ होती है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। देन अगेन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसे भी तो लिख सकता था ना, ट्रांसपोर्ट लिख देता तो हाँ चलो ये सही हो जाता कि 1 किलोमीटर सड़क भी बनवा देते तो सही हो गया। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ दिस इज़ बुलेट ट्रेन। अब यार अफोर्डेबल हाउस के साथ ये मैच कर रहा है। गांव में चाहिए अफोर्डेबल हाउस, गांव में चाहिए हेल्थ केयर, ये हेल्थ केयर सिंपल हेल्थ केयर लिख दिया, इसने कुछ वैसे लिखा नहीं, स्पेसिफिक नहीं लिखा, प्राइमरी टर्चरी। रिन्यूएबल एनर्जी सिंपल लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ब्रॉड में लिखा है। ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑड लग रहा है,
दिमाग चलेगा, थोड़ा सा दिमाग चला तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। ये तीनों सस्टेनेबल में वैसे भी आती हैं, बेसिक चीज़ें हैं, गांव में तो यही ज़रूरत है एक तरीके से। ये नहीं, ओनली 3 एंड यू आर गेटिंग 2 मार्क्स। सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीज़ ऐसे नहीं होता कि एक दिन आप सीखोगे, एक दिन देखोगे, चीज़ें समझ जाओगे। PYQ से आप ऐसे ही सीखते हो। अभी जब हम 2023 के करेंगे ना, आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शन है ना, एक्चुअली ब्लेसिंग है। बहुत लोगों ने इसमें हेल्थ केयर हटाया होगा, ये सही किया होगा, ओनली 3 तब भी गए होगे। तो जो ब्लेसिंग है ना, ये ऑप्शन, अल्टीमेटली आपका आंसर सही आ रहा है। आप सोचो कुछ भी। नाउ नेक्स्ट, आपको लैंग्वेज पकड़नी है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या कह रहा है कि रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। हो सकता है मेरा दिमाग चला यार, यहाँ यूरोपियन यूनियन की जगह हो सकता है यहाँ फ्रांस हो, यहाँ पे हो सकता है ब्रिटेन हो, तो मैं इसको चांस नहीं ले सकता, थोड़ा सा वीक है। ओके, अगेन द USA एंड UAE क्लेम। अच्छा, यहाँ अगर गलत है तो यहाँ भी गलत होना चाहिए, गलत होना चाहिए। दैट ट्राइंग टू क्लेम, तो दोनों गलत हो गया, तो दोनों तो ऑप्शन है नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो एक तो पक्का सही होगा। अब जब एक पक्का सही है तो पहला तो सही सही होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ लॉन्च की बात कर रहा है, उसके आगे ये बात कर रहा है कि रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च द ट्रेड। वो तो लॉन्च की बात कर रहा है, वही चीज़ इसके बारे में एक्सपेंड करके बता रहा है, तो ये तो सही हो गए भाई साहब। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, द USA and UAE claim that they are trying to bring technology progress and fiscal productivity under their control। ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है? ऐसे कोई बोलता है कि भैया ये हम अपने कंट्रोल में ले आएंगे? चाइना ऐसे बोलता है BRI प्रोजेक्ट में कि हम पूरा अपना स्ट्रेटजिक लोकेशन बना रहे हैं, हम इंडिया को काउंटर कर रहे हैं, पूरा डोमिनेंस अपना रखेंगे? ऐसे कोई बोलेगा? कोई बोलता है? कभी सुना है? नहीं बोलते। दिस इज़ नॉट डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। और ये आप PYQ से सीखोगे। PYQs में आता है कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि हम अपनी इकॉनमी बढ़ाएंगे लाइक चाइना डिड। ऐसे हम लिखेंगे कि जैसे चाइना ने बढ़ाया वैसे करेंगे, कोई नहीं बोलता। तो ये लैंग्वेज आपको पकड़नी है, ये चीज़ आप सीखते हो। ये कोई ऐसा नहीं कि आप एक बार ही देखिए, कोई लॉजिक ट्रिक नहीं है, ये समझने की चीज़ है, ब्रेनस्टॉर्म करने की चीज़ है। ये गलत हो गया, मेरा दिमाग नहीं कह रहा कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। ये मैंने गलत किया, ये मैंने गलत किया, ये गलत हो गए, ये भाई साहब गलत हो गए, ये भाई साहब गलत हो गए, ऑटोमेटिकली सी आ गया। अगेन फीचर बेस्ड, ऐसे मैं फ़ीचर की बात कर रहा था कि जो फीचर वाले होते हैं जनरली 2019 में 2 क्वेश्चन सही हुए थे बेसिक वाले, उसमें ऐसे सही हो गए थे, और एक 2023 में सही हुआ है नाइजर सीड वाला। बाकी डी नहीं सही होते। ये 3 है ना, ये फैक्ट बेस्ड है, कोई एप्लीकेशन बेस्ड तो है नहीं। अब देखो क्या कह रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्ध इन ऑरिजिन, स्तूपा वॉज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। तो ये तो हम पढ़ते हैं, हाँ ठीक है, ये तो होना ही होना है। स्तूपा वॉज वोटिव एंड कम्युनिटिव स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये भी होना है। अब देखो ऑल 3 तो नहीं होगा, कंसिडरिंग द पास्ट। आप PYQ सीखोगे, अभी 2022 लगाऊंगा, एक सवाल नहीं मिलेगा जहाँ से फैक्ट वाले में आपका डी सही हो जाए। नन हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है। अब ये भी हो सकता है उसके अंदर, पहला ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है दिमाग में ना। कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। अब देखो अंदर से फीलिंग तो आ रही है यार कि मतलब स्तूपा बुद्धिस्ट, हाँ यार मतलब होना तो चाहिए, लेकिन हमें प्रोसेस पे फॉलो करना है कि जनरली नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दिमाग में आना चाहिए कि कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिस्ट ओरिजिन, बुद्धिस्ट इन ओरिजिन पूछ क्यों रहा है? मतलब बुद्धिस्ट इन ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि ऋग वैदिक टाइम, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम नहीं था, स्तूपा कहीं नहीं है, ये यहीं से ऐसे ओरिजिन हुआ। मतलब इसके पीछे एकदम कट ऑफ कर दिया है। तब भी दिमाग में थोड़ा सा चाह रहा है कि यार थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है। एक तो ये पता है कि डी नहीं सही होता जनरली, हम बायस हैं। दूसरा ओरिजिन पूछ रहा है, इतना आसान चीज़ है, तो बेसिक चीज़ है वैसे भी है, तो दाया कुछ तो गड़बड़ है। देखो ओवर थिंकिंग नहीं करना, लेकिन ऐसे सवाल पे आप सोचना पड़ेगा, मतलब एकदम बेसिक ही पूछ लिया, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही। तीसरा कह रहा है ओरिजिन मतलब कट ऑफ कर दिया, यहीं से है, बट एक्चुअल में ये गलत है, बुद्धिस्ट इन ओरिजिन नहीं है। अब मेरे दिमाग में है कि यार नहीं सही होगा, मैं 2 मारूंगा, ओनली 2, और वही सही है। और एक्चुअली ये गलत भी है, क्योंकि ऋग वैदिक में भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्सकवेशन हुआ है, वहाँ भी पाया गया। तो आपको प्रोसेस फॉलो करना, मैं इसीलिए टफ सवाल उठाया। जो फैक्ट वाले होंगे बेसिक बेसिक तो मैं आपको दिखा दूंगा, आप आराम से कर लोगे। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, आपको लैंग्वेज पकड़ना है। कैसे? देखो, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बट, जहाँ बट लगाते हैं एंड नॉट लगाते हैं,
ये सारी चीज़ें क्या है कि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको बट नॉट लगा के उसको गलत कर रहे हैं, उसके बीच से काट के उसको गलत कर रहे हैं कि हाँ ये तो होता है, ये नहीं होता, ये है लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि वो स्टेटमेंट पूरा रहता है। आप पीवाईक्यूज़ देखोगे, आपको बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे। अब ये चीज़ मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, बट द डिविडेंस इज़ टैक्सेबल। अब मुझे नहीं पता है, आई नो द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी, ठीक, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ठनका, क्या रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, इनविट्स आर रिकॉग्नाइज एज ए बोरोवर अंडर द सरफाइसी। ये क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज। अब सोचो, सरफाइसी एक्ट है, सरफाइसी एक्ट है, इतना बड़ा एक्ट है, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटों के, उसमें सिर्फ रिकॉग्नाइज कह रहा है कि कहीं छोटा सा लिख के रिकॉग्नाइज कर दिया। कितना डिफ़िकल्ट है एग्जामिनर के लिए कि पूरा सरफाइसी एक्ट पढ़े और फिर बोले कि नहीं नहीं ये रिकॉग्नाइज नहीं है। तो ये चीज़ आपका कॉमन सेंस है, आप समझोगे, इंटेंसिटी को समझोगे, तो ये तो मतलब सही होना है। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि जब कोई चीज़ यूपीएससी अनकन्वेंशनल चीज़ पूछ रहा है ना, मतलब एकदम अनसर्टेन, कोई एक्ट ले आया 1870 में ये मेंशन है, 1965 में मेंशन है, यूपीएससी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपका सही होगा या आप इसको जानो। जनरली वो सही होता है, जो चीज़ हम नहीं पढ़े होते और आउट ऑफ बॉक्स आता है, ऐसे कोई एक्ट आ गया, कुछ ऐसे नंबर आ गया कि 1969 में हुआ था, या जो जेल वाला है प्रिजन एक्ट 1882 में हुआ था, वो आपको सही मानना है। वो नहीं पढ़े होते, वो सही मानना है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होता है। दूसरी चीज़, जो चीज़ हम पढ़े होते हैं और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें हम अवेयर नहीं होते, तो हमें गलत मानना है। जैसे हम प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में आ गया कि अगर स्टेट लेजिस्लेशन में इलेक्शन नहीं हुआ है, डिज़ोल्व है, तो हम प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो हम पोस्टपोन कर सकते हैं। आया 2023 में। आप प्रेसिडेंट पढ़ते हो, आपने कभी ऐसा पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो उसको आपको गलत मानना है। जो चीज़ पढ़ा है उसको गलत मानना है, जो चीज़ नहीं पढ़ा है, जैसे सरफाइसी ये नहीं पढ़ा है, प्रिजन एक्ट नहीं पढ़ा है, वो आपको सही मानना है, वो आप गलत नहीं कर सकते। तो ये हमारा प्रोसेस है। ये बट लगा दिया, गलत, मुझे नहीं पता क्या है इसका मतलब, क्या है, क्या चीज़ें नहीं है। मैं आपको एकदम टू बी ऑनेस्ट बहुत ही फ्रेंकली बता रहा हूँ। ऐसे बहुत, मैं बार बार कहता हूँ, शाहरुख खान बनने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बेसिक चीज़ें समझो कि बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, लग रहा है ना लैंग्वेज से, यहीं से चेंज करते हैं। आप जाके पीवाईक्यूज़ करोगे, चीज़ें आ जाएंगी। अब मैंने कम से कम 5-7 बारी पीवाईक्यूज़ करवाए लास्ट 10 साल के, तो चीज़ें मुझे पता है, सेंस हो जाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज पॉजिटिव है, ये तो आप सही करोगे। और जब आपका ये सही है, पहला गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट, अगेन आपको कुछ सवाल ऐसे टाइप के मिलेंगे। कह रहा है इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड आर इन्फ्लुएंस बाय द फॉलोइंग। इन्फ्लुएंस मतलब 0.00000001% भी होगा तो सही हो जाएगा। ये नहीं कह रहा ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव की बात कर रहा है, बस इन्फ्लुएंस कर रहा है। भाई कैसा भी हो, 10-20 रुपये इधर उधर हो रहे हैं, आई डोंट केयर। तो अब जैसे इन्फ्लुएंस इतना सॉफ्ट है, एक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस, इन्फ्लेशन, हाँ भाई, मतलब आप जा ही नहीं सकते इसके अगेंस्ट। अदर देन फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्ट्स। अब इसमें ओनली 1 पेयर हो, 2 पेयर हो, 3 पेयर हो, मैं तो 3 पेयर जाऊँगा। क्या करोगे इसमें, क्या मतलब है पेयर का? ये कह रहा है फंडामेंटल राइट ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ये नहीं कह रहा है कि मेंशन है, ये नहीं कह रहा है ये वर्ड है या नहीं, ये कह रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट कर रहा है। दैट इज सब्जेक्टिव थिंग, दैट इज इमोशनल, दैट इज इंटरप्रिटेशन बेस्ड। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट क्या हो सकता है? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड ऑल। प्रेम्बल में होता है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, यस, टीपीएसपी, इतने सारे हैं, सब ह्यूमन राइट की बात करते हैं। वुमेन की रिस्पेक्ट करो, वर्कर की ये वो देखना है, जो मैनेजमेंट एंड ऑल। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, रिस्पेक्ट वुमेन एंड ऑल, तो डी के साथ जाना है। अभी हाँ ओनली 1 कर दो, ओनली 2, ओनली 3, आई डोंट केयर, डी के साथ जाऊँगा। तो मैं आपको बताया था कि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगेन आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। यूपीएससी मॉक टेस्ट नहीं है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में क्या होता है, वहाँ बदतमीजी करते हैं, छोटे छोटे फैक्ट ट्विस्ट कर देंगे, छोटी चीज़ें ऐसे कर देंगे, तो हमारा दिमाग वैसे शक्की टाइप का हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, शक करने लगते हैं कि यहाँ पे कुछ झोल है, और उसको गलत करके आते हैं यूपीएससी में। मॉक टेस्ट वाली मेंटालिटी लेके यूपीएससी के एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। जैसे ये चीज़ आपको समझना है। अब जैसे मुझे नहीं पता आपको ये समझ आ रही है या नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज़ करोगे आ जाएगी। जैसे मैं ये
क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये चीज़ जो है एक्चुअली ये बदतमीजी वाला नहीं है, मॉक टेस्ट वाला नहीं है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो द सुप्रीम कोर्ट of India has held some judgment that the reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency and administration। अब भाई साहब लोग क्या करेंगे, बहन जी लोग क्या करेंगे, उनके दिमाग में आएगा कि आर्टिकल 335 को इसने कर दिया होगा आर्टिकल 332 होगा, या 16 क्लास हो सकता है 16 क्लास। अरे भाई ये मॉक टेस्ट में करते हैं, यहाँ आप मेन कॉन्टेक्स्ट समझो। कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ये है, मेन चीज़ ये है। बोलता है कि इंडिया का ग्राउंड वाटर टेबल 25% मतलब डिप्लीशन होता है ग्लोबली, तो 25% यहाँ मेन फोकस है। यहाँ मेन फोकस मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कहना चाह रहा है। ये आर्टिकल पे फोकस नहीं। अगर आर्टिकल ही पूछना होता तो ऐसे 335, 332, 331 करके ना पूछ लेता, इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखना है। तो वो यही कह रहा है कि जजमेंट, सम जजमेंट में बोला गया है इसके क्लॉज के अंदर आर्टिकल दिस, कि हम लिमिट कर सकते हैं रिजर्वेशन को अंडर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यस, दिस इज करेक्ट। दूसरा, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, जहाँ भी डिफाइन आता है जाके 2022 में देखो, 2021 में देखो, जनरली गलत होता है। मुझे पता है कि ये गलत होगा, ये गलत है, ये गलत है, फिर ये गलत है, ऑटोमेटिकली आपका डी आ गया। और दूसरी चीज़ कि आर्टिकल 335 अगर आप यहाँ गलत मानोगे तो यहाँ भी गलत मानना पड़ेगा, दोनों गलत है ही नहीं ऑप्शन में, तो आपको ये सही मानना है। तो बस मेरा पर्पस ये है इस सवाल का कि आप कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश क्या करो, आप ये देखा करो कि मेन चीज़ ये पूछने क्या जा रहा है, मेन फोकस क्या है क्वेश्चंस का, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन फोकस है मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ आया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ जो फैक्ट वाली चीज़ें। देखो ये फैक्ट है, 3 स्टेटमेंट आते हैं, फैक्ट बेस्ड आते हैं, डी इसमें नहीं सही होता, तो आप यहीं से हटा सकते हो। कह रहा है इन्फ्लेशन ऑफ, कह रहा है इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इन्फ्लेशन हाई है तो मतलब क्या है कि पब्लिक के पास पैसा बहुत है, बहुत पैसा है पब्लिक के पास, तो यहाँ पे क्या करेगा, लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मतलब बाय का मतलब क्या है कि आरबीआई पैसा दे रहा है, सिक्योरिटी ले लिया, पैसा दे रहा है मार्केट में, तो और पैसा हो गया, तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगा घटेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, एक ही तो रॉन्ग कर सकते हो, उसमें 2 तो रॉन्ग कर ही नहीं सकते, तो एक ही रॉन्ग है, एक रॉन्ग हो गया आपका, 2-3 सही है। तो ऐसे सवाल का मतलब ये है कि जब ऐसे 3 फैक्ट वाले सवाल आते हैं तो डी जनरली नहीं होता है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, फैक्ट है। अभी यही ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर होता तो मैं इसे, सॉरी ओनली 3 पेयर होता तो मैं ओनली 2 पेयर जाता, क्योंकि जनरली ऐसे होता है 3 का 2 सेम। एक चीज़ आपको ये भी देखना है कि जब भी कोई चीज़ पूछेगा, यहाँ टर्म देखा, कुछ चीज़ पूछेगा तो उसके बारे में एक वर्ड होगा जो उसको डिफाइन करेगा। जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है तो इसको डिफाइन दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, और ये 99% टाइम सही होता है। हर एक चीज़, जब भी कोई नई चीज़ पूछेगा, अगर उसके बारे में स्टेटमेंट बना के पूछ रहा है तो उसके बारे में एक स्टेटमेंट होगा और वो हमेशा सही होगा। ये आप दिमाग में बिठा के रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब उसके बिना तो क्वेश्चन ही नहीं बन सकता ना। तो जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है, ये इसका फीचर है। अब देखो हमें ये पता है कि डी नहीं सही होगा, हमें ये पता है ये फीचर हमें मिल गया, 2 तो होगा ही होगा। अब 2 तो होगा ही होगा, अब इसके बीच में आ गए। अब 1 और 3 में हमें एक उड़ाना है, मतलब डी तो हो नहीं सकता। तो ये कह रहा है कैन रिड्यूस, ये कह रहा है आर नॉट टैक्सेबल, कि इंटरेस्ट रिसीव एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन आईबी आर नॉट टैक्सेबल। बताओ 1 एंड 3 में एक्सट्रीम कौन है, ये है। तो 1-2 में जा रहा हूँ, सही है, ओनली 2 पेयर। सेम वाटर क्रेडिट, वाटर क्रेडिट कह रहा है, देखो ये कह रहा है पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क वाटर एंड सैनिटेशन, हो सकता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। वाटर है, क्रेडिट है, कुछ पैसा लेने देने का काम है। WHO ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, देखो ये वीक है, ये वीक स्टॉक है, इसको रखेंगे, खतरा है, चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक को, कोई और चेंज कर सकता है। तीसरा कह रहा है इनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडी। यस, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या चाह रहे हो, सब्सिडीज पे डिपेंडेंट रहे, गरीब ही बने रहे? नहीं, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव है। अब ये मेरे को आपसे बता दो कि तीनों में सबसे वीक स्टॉक कौन सा है? 2, इसको जल्दी से चेंज किया जा सकता है। मुझे ये मिल गया, बाकी मुझे कुछ नहीं सोचना, मैंने इसको हटाया, और ये दोनों रिलेटिवली सॉफ्टर हैं, ओनली 2 पेयर निकल गया। मैं यही कह रहा हूँ कि जो फैक्ट है उसमें डी नहीं सही होता। जो मैंने अभी स्तूपा वाला बताया, मेरे कहने का मतलब यही है।
प्राइम मिनिस्टर, ये 2021 का है, 2022 का है, 2023 में भी ऐसे हैं स्तूपा वाले, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, हम डिस्कशन करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली ऑन इनॉग्रेटेड न्यू सर्किट हाउस सोमनाथ टेम्पल वरावल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सोमनाथ करेक्ट। अब देखो, सोमनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द, ये कह रहा है नहीं, ये नहीं कह रहा ओनली, कह रहा है वन ऑफ द, मतलब बहुत सारे हैं, वन ऑफ द हो सकता है, चांसेस है, मतलब चलो 50-50 ले लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा निगेटिव लग रहा है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। नाउ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज गिवन बाय अल्बुरिनी, मतलब डिस्क्रिप्शन। अब अगर ये चीज़ आप गलत करोगे तो आप क्या कहना चाह रहे हो कि नहीं, अल्बुरिनी ने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, तो अल्बुरिनी ने जितने भी किताब लिखी है आप जाके उसको पढ़ो और आप ये रिसर्च करके आओ कि हाँ कहीं पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन है, पहली चीज़, एक कॉमन सेंस से सोचा। दूसरा, अल्बुरुनी कब आया था? मोहम्मद गजनबी के टाइम। गजनबी सोमनाथ टेम्पल थोड़ा बहुत आइडिया है, अल्बुरुनी उसी टाइम पे था। किताबुल हुन, तो हो सकता है उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हो। तो दो जो है वो सेफेस्ट है, ये हमने हटा दिया, दो सेफ है। अब 1 और 3 में हमें चूज़ करना है। 1 और 3 में देखो सबसे वीक स्टॉक कौन सा है। इसमें कह रहा है कि टेम्पल कलेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट राधाकृष्णन। हो सकता है राजेंद्र प्रसाद हो सकता है एपीजे अब्दुल कलाम हो, वी डोंट नो। इसको जल्दी ट्विस्ट किया जा सकता है। वन ऑफ दी इज लिटिल बिट सॉफ्टर, इसमें से ये ज़्यादा वीक है, मैंने इसको हटाया 1 2। देखो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर पूछे, हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे पूछ ले, लेकिन हमें प्रोसेस को समझना है। वो कोई भी पेयर दें, कुछ भी दें, आई डोंट केयर, मुझे स्टेटमेंट समझना है। मुझे ये पता है कि डी नहीं सही होते, तो अब ऑल 3 नहीं करके आओगे फैक्ट बेस्ड पे। समझ रहे हो आप चीज़ों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आप क्लबिंग द स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्लब करो। जैसे देखो, एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर, नहीं पता है, लेकिन आप देखो भाई भाई ढूंढो। भाई कौन है? फार्मर, टेक्सटाइल, खेत से रिलेटेड है, खेत से रिलेटेड है। बैंक से रिलेटेड है, कमर्शियल, कॉर्पोरेट बॉडी, रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड, ये भी कमर्शियल है। तो 3-4 भाई हैं, लग रहा है ना, 1-2 भाई लग रहे हैं। देखो कुछ नहीं आता, दिमाग चलाना है उसमें। आप सोचो कि ऐसे आंसर मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करके जाते हो ना अलग अलग तरीके से, लाइक सी सैट, तो आप वहाँ दिमाग आपका चल जाता है और आप ले आते हो, सही आंसर ले आते हो। मुझे नहीं पता लेकिन ऐसे करूँगा 3-4 या 2, तो 3-4 कहीं है कहीं नहीं है। देखो 1 2 3 तो होगा ही नहीं, मतलब डी तो होगा ही नहीं। तो 3 4 1 2 1 2 सगे सगे भाई दिख रहे हैं, 3 2 कहीं नहीं। अगर 3 2 होता तो कन्फ्यूज़न होता। तो अगर मुझे जाना है तो मैं भाई भाई के साथ जाऊँगा 1 2 रियल। और एक्चुअल में यही है कि जहाँ एक्चुअल जीडीपी का मतलब ग्रोथ हो एंड ऑल प्रोडक्शन हो, दैट इज़ रियल सेक्टर। ये तो फाइनेंशियल सेक्टर है। 1 2 भाई भाई चले गए, सही हो गया। अगेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट 2022, कुछ भी पूछ ले, ओनली पेयर लगा दे, आई डोंट केयर। टर्की स्टेट मुस्लिम, अर्मेनिया क्रिश्चियन। अर्मेनिया अजरबैजान को लड़ाई होता है, अजरबैजान मुस्लिम है, अर्मेनिया क्रिश्चियन है। यूरोप लोग क्रिश्चियन अर्मेनिया को सपोर्ट करते हैं, अजरबैजान को टर्की करता है, पाकिस्तान करता है। लेकिन अजरबैजान बाईजान मुस्लिम, टर्की ठीक है। क्रोशिया दैट इज़ क्रिश्चियन कंट्री, रोमानिया क्रिश्चियन है। उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशियन, ये भी मुस्लिम है। 2 और 5 भाई भाई लग रहे हैं। 2 और 5 कहाँ हैं? यहाँ है। स्टेटमेंट में भी है 2-5, नहीं भी होता तब भी 2 और 5 में जाता। क्लबिंग द स्टेटमेंट, थॉट्स आपके। अब ये कौन कहाँ पढ़ते हैं हम, ये कहाँ पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है, जनरली नहीं पढ़ते। फिर कह रहा है जो लीगल सर्विस है उसके बारे में पूछ रहा है कि पर्सन विद एन एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, सिंपल, लेस देन 1 लाख हो सकता है। फिर ट्रांसजेंडर का 2 लाख है, ओबीसी का 3 लाख है, और ऑल सीनियर सिटीजन, तो ऑल तो हम हटा देंगे, ऑल तो हटा दिया, मुकेश अंबानी को तो मिलेगा नहीं, तो 4 हमारा हट गया। अब 2 2 कॉमन है, मतलब ट्रांसजेंडर वाला सही है, ठीक, ट्रांसजेंडर वाला सही है। अब 1 और 3 में देखना है। अब एक चीज़ बताओ कि ट्रांसजेंडर में और ओबीसी में ज़्यादा वल्नरेबल कौन है? ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर सही है तो ओबीसी का तो ज़्यादा हो नहीं सकता, इसका कम होना चाहिए, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हम इसके साथ चले गए। सिंपल प्रोसेस, क्या प्रोसेस। आपको एकदम झटाक से नहीं कूदना है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, आप अपने ब्रेन को बहुत शांत रखोगे। अगेन 5 स्टेटमेंट है, ये पेयर में लगा दो तब भी मैं सही कर दूंगा। कैसे? मोरिंगन डोमेस्टिक ट्री इज ए लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री, फैक्ट। ट्रीज एंडेमिक टू साउथ एशिया, फैक्ट। ये वीक स्टॉक है, इनको साथ में रखना मुश्किल है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टर्मराइन इज कलेक्टेड एज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ हो सकता है यार कि जंगल के लोगों में इसको करते हो कलेक्ट,
क्या अर्बन एरियाज़ में कभी सुना है? मे बी। इंडिया एक्सपोर्ट टर्मरिक सीड्स ऑफ मोरिंगा। एक्सपोर्ट्स, ये नहीं कह रहा सबसे ज़्यादा सबसे कम, मतलब एक बोरी हमने भेज दिया रिश्तेदार को तब भी ये सही हो गया। तो 4 तो होना ही होना है। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टर्माइट कैन बी, पॉसिबिलिटीज़ ये भी है 4-5, ये फैक्ट है। फैक्ट के साथ मैं नहीं जाना चाहूँगा। 4-5 तो साथ में रहेंगे, 4-5 यहाँ है। अब 1, 2 और 3 में आपको चूज़ करना है, या तो 1, 2 या तो 3। 3 सॉफ्टर है, 3, 4, 5 चले गया, 2 मार्क्स आपको मिल गए। क्या हाथ से पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है, सोचना ही नहीं है। अगेन क्लाइमेट ग्रुप है, मैंने बोला है कि अगर कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसके फीचर के बारे में बताएगा, उसके फीचर के बारे में बताएगा। तो क्लाइमेट ग्रुप इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ड्राइव क्लाइमेट एक्शन बाय बिल्डिंग लार्ज नेटवर्क एंड रन देम। कॉपी पेस्ट है। फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज पार्टनरशिप विद क्लाइमेट एक्शन लॉन्च द ग्लोबल इनिशिएटिव EP100। फैक्ट, EP brings together leading companies to driving innovation efficiency। सॉफ्ट स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये फीचर डिफाइन कर दिया। सम इंडियन कंपनीज, इतनी इंडिया इतना बड़ा है, 100 कंपनीज हैं तो एक आध दो तो होंगी ही, ये भी है। फिर ये इंटरनेशनल एजेंसी इज द सेक्रेटरीट ऑफ अंडर टू क्लिजन, दैट इज फैक्ट। दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। 2 और 5 वीक लग रहे हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कुछ गलत नहीं है। 3 स्टेटमेंट, 5 का 3, यहाँ पे 5 का 3, 5 जब स्टेटमेंट आए तो चांसेस होते हैं 3। अगेन 3 या 2 जो भी हैं। वियतनाम इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट, वन ऑफ द, अभी देखा था ना, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग होता है, ठीक है, हो सकता है। मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, दैट इज फैक्ट। तीसरा स्टेटमेंट, लिंक्ड, वियतनाम इकोनॉमीज ग्रोथ इज लिंक टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। लिंक्ड, छोटा सा कहीं लिंक होगा, सही होगा स्टेटमेंट, सही हो गया स्टेटमेंट। फॉर लॉन्ग टाइम वियतनाम लो लेबर कॉस्ट, स्टेबल एक्सचेंज रेट हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर, सपोर्टिंग है, वन ऑफ द फास्टेस्ट है, तो ये एक रीज़न तो होता ही होता है। देन वियतनाम हैज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव सर्विस, मतलब सबसे ज़्यादा सेक्टर इन इंडो पैसिफिक, दैट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीम। फैक्ट, फैक्ट हटा दिया, हटा दिया। 5 का 3, 5 का 3, तो ये हमारा सही हो गया। बताओ क्या टफ है? अगर ये 2024 में ऐसे पूछ ले, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर कर दे तो हम कर लेंगे। और 2023 हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आसानी से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये मैं पहले करा रहा हूँ ताकि आप छोटा सा एक रफ़ आइडिया लग जाए। बहुत सारी चीज़ें करवाऊँगा मैं, बहुत सारा आपको ट्रेन करूँगा, जो मेरे पास नॉलेज है सब कुछ आपको दूंगा और आप ईजिली क्वालिफाई करोगे। लास्ट ईयर 600-700 में 140 ने किया था, इस बार मेरा टारगेट है कम से कम 500 लोग करो, और आप सारे लोग करोगे। नाउ नेक्स्ट, अगेन एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, लास्ट ईयर बताई थी, उसके पहले ही बताया था कि जब भी बड़े वाले स्टेटमेंट आए ना, तो लोग जनरली डी मार के आते हैं, तो डी तो सही नहीं होता, एक हमें यहाँ से हटाना है। कह रहा सोलर फ्लेयर है, रीचेस अर्थ फॉलोइंग अदर पॉसिबल इफेक्ट। सुनामी, सुनामी कैसे हो सकता है यार? दैट इज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड है, एक हटाया, आंसर आ गया सी। GPS नेविगेशन सिस्टम, हाँ रेडिएशन से रिलेटेड हो सकता है। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, रेडिएशन से हो सकता है। इंटेंस अरोरा अकर्स ओवर द मच ऑफ द अर्थ, ये भी हो सकता है, अरोरा होता ही हमें पता ही है, रेडिएशन से। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस, क्वेश्चन मार्क रखो, ऑर्बिट सैटेलाइट कुड बी डिस्ट्रॉयड, ये भी हो सकता है। रेडियो वेव्स, ये भी हो सकता है। तो जब आप सुनामी हटा रहे हो तो ये भी हट रहा है। फॉरेस्ट फायर ओवर मच, मतलब फॉरेस्ट फायर कैसे हो सकता है यार? तो वो चीज़ है, सुनामी तो नहीं हो सकता। आप इतना सोचो कि सुनामी नहीं हो सकता, बाकी फॉरेस्ट फायर में दिमाग ही नहीं चलाना। लोग सुनामी छोड़ के यहाँ सोचने लगेंगे। प्रोसेस फॉलो करो, मिल गया ना आपको, यहाँ मिल गया, गलत कर, उसको गलत कर देना है और सीधे चुपचाप निकल जाना है। क्या सही है क्या नहीं है उसके आगे आई डोंट केयर। सुनामी तो नहीं होने वाला, लेकिन लोग नहीं, उनको तो सुनामी पता है नहीं होगा, उसके बाद यहाँ सोच डालेंगे कि तो हो सकता है, होने से। यही चीज़ आपको अवॉइड करना है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, शॉर्ट टर्म, तब 1 साल में। फिर इसमें दूसरा, अब देखो डी तो सही नहीं होगा, हमें एलिमिनेट करना है, तो कौन सा करेंगे? जो बड़ी वाली चीज़ें होंगी। अब जैसे इसमें कह रहा है ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक्स, किसान क्रेडिट कार्ड में मिनी ट्रक्स ट्रैक्टर थोड़ी ना देंगे, एक्सट्रीम लग रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग विलेज कोल्ड स्टोरेज, बड़ा हो गया, घर द्वार सब बनवा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, ये कोई डिफाइन नहीं करा, हो सकता है सॉफ्ट स्टेटमेंट है कि थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ भी कर दिया। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, ठीक, ये भी हो सकता है। पहले करब वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, ये भी हो सकता है। वर्किंग कैपिटल, कुछ आप सामान ले आए, टूल्स ले आए, आराम से आप 134 बी ऑप्शन के साथ चले गए। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल विच कैन बी यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल, कैन बी यूज्ड है, पॉसिबिलिटीज़ है, बट इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? फीचर है।
इसके अंदर जो जो है, ये नहीं कह रहा कि कैन बी यूज, तो वैसे तो सारे हो जा देंगे, लेकिन कह रहा है इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लिखा होता है, उसको ध्यान से पढ़ा करो। अब इसमें सारी चीज़ें पढ़ो, डी तो नहीं होगा, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, डी नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है, मूंगफली है, सबसे महंगा होता है, 100 ग्राम मिलता है, व्रत में लेके आती है, आपने हटाया, 3 हटाया आपने, ऑटोमेटिकली यहीं पे चले गए। ऐसे ही सोचना है आपको। अगर ऐसे दोबारा आ गया इतने बड़े स्टेटमेंट, तो वो चीज़ें आपको पता है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्लासीफाई, डिफाइन एंड ऑल गलत होता है, जाके आपको चेक करना है। 2022 में 7 बारी आया था, 7 के सातों बारी गलत है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट हो सकता है सही हो, स्टेटमेंट हो सकता है सही हो, जो कि है नहीं, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कहीं और हो, रूल्स में हो। तो ये छोटी सी चीज़ से मैं आपको ऐसे ही बता दिया। फिर एक चीज़ और कि कभी कभी क्या होता है ना कि 2 ऑप्शन ओवरलैप करते हैं, जैसे जीएम क्रॉप्स, ये 2021 का सवाल है, 73 नंबर और 67 नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, AC2 क्या है, यहाँ पे जीएम क्रॉप्स है, बोलगार्ड 1 बोलगार्ड 2, यहाँ भी जीएम क्रॉप्स है। जीएम क्रॉप्स थीम्स भी है, मैंने आपको थीम्स वाले लेक्चर में बताया भी था। अब दोनों पे मार के चले आओ, एक सही होगा एक गलत हो जाएगा, स्टिल यू आर गेटिंग 1.34 मार्क्स। 2019 में ऐसे था, मुझे पता था, मैंने 2021 में ऐसे किया और मेरा सही निकला। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए हरप्पन साइट। सोगोरा यहाँ पे है, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, सोगोरा यहाँ पे, दोनों मार दिया, सही निकल गया। अब ये बताओ, चलो वो तो मंद बुद्धि वालों ने कर दिया कि चलो ठीक है, मंद बुद्धि इन द सेंस जो मास्टर वाले मंद बुद्धि हैं, वैसे वाले मंद बुद्धि नहीं। अब देखो, आपने सोगोरा यहाँ देखा, सोगोरा यहाँ देखा, मौर्यन वाला है, रानी अशोका, इंस्क्रिप्शन देखो इंपॉर्टेंट है, थीम्स है। तो अब यहाँ पे आप सोगोरा देख रहे हो, तो आपको पता है कि सोगोरा ये मौर्यन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सोगोरा भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखो चंदूड़ो आपको पता है, कोट दीजिए पड़ता है, आप कंफ्यूज हो गए सी एंड डी में। तो सोगोरा जब यहाँ है तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए, तो दिसालपुर आ गया, मतलब सोगोरा ही यहाँ पे सही है। सोगोरा मतलब गलत है एक तरीके से, नॉट है, तो ये ऑड है क्योंकि ये यहाँ होना चाहिए। हमारा 2 बन गया। अब यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, रानी अशोका, सोगोरा यहाँ था, तो अब 2 जगह तो सोगोरा होगा नहीं, ये हटा दिया। सांची पढ़ते हैं, कहीं इसे सुना नहीं। फिर कंगना हल्ली एंड शाहबाजगढ़ी, अब 50-50 में आ गए। अब आपकी किस्मत जाने सॉरी, तो आपकी किस्मत जाने कि आपका कौन सा सही है। फिर भी क्लोज जा सकते हैं कि कश्मीर में है, कंगना हल्ली कर्नाटका में है और यही सही है। अगेन देखो, आपको डोमेन की चीज़ें देखनी है, आपको ये देखना है कि सबसे सॉफ्टर कौन है। जैसे विथ रेफरेंस टू मियान तानसेन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट। तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन बाय अकबर, फैक्ट। तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड एंड गॉडेस, भाई इसके डोमेन की चीज़ है, बहुत बड़े सिंगर थे ये, इनके डोमेन की है। इतने बड़े सिंगर हैं, तानसेन कंपोज ध्रुपद हिंदू गॉड एंड गॉडेस हो सकता है, तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पैट्रॉन हो सकता है, इनकी डोमेन की चीज़ें हो रही हैं, तो इसको अगेंस्ट जाना इज़ लाइक क्राइम, नहीं जा सकते। तानसेन इन्वेंटेड मैनी रागास, भाई आप सिंगर बनो, आप भी कर सकते हो, ये फैक्ट है। ऑड लग रहा है, हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, क्योंकि इनके रडार की चीज़ें हैं, सारा म्यूज़िक से रिलेटेड है ये, बट टाइटल किसने दिया, कॉमन सेंस, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फिर 2022 में आया, एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट, संगम पोएज और डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस ऑफ मटेरियल, मतलब एकदम एक्सट्रीम है, हटा ही दिया। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना सिस्टम नोन, बस कह रहा नोन, जानते थे कि मतलब बुआ के यहाँ आए थे यूपी में, चले गए वापस साउथ इंडिया में, बता दिया कि अरे कास्ट सिस्टम ऐसा है। नोन तो यार मतलब बहुत सब्जेक्टिव है, ये तो आप अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे 2023 में मिलेंगे, और आपको सही करना है। संगम पोएम हैव नो रेफरेंसेस एक्सट्रीम, संगम लिटरेचर मैजिकल फोर्सेज आर इरेशनल, हो सकता है रेशनल भी हो, लेकिन ये सबसे सॉफ्टर है और ये कह रहा है कि करेक्ट, तो बी हमारा सही हो गया। अगेन कुछ सवाल ऐसे होंगे ना कि आपका दिमाग नहीं चलेगा, फिर भी आपको दिमाग चलाना है प्रोसेस के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस कैसे करना है। नाउ विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स प्लांट वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड। अब ये न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में गया, ना तो हमें न्यू वर्ल्ड पता है ना तो ओल्ड वर्ल्ड पता है। देखते हैं ऑप्शन, टोबैको, कोकोआ, रबर, टोबैको, कॉटन, रबर, कॉटन, कॉटन, वीट, कॉटन। कॉटन यार, कॉटन तो याद आ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा है ना, हाँ पढ़ा है, तो कॉटन वहाँ पे पाया गया। तो क्या यार इंडस वैली सिविलाइजेशन से बड़ी पुरानी कोई सिविलाइजेशन है, कहीं आपने सुना? नहीं, ऐसे तो नहीं सुना, वन ऑफ द एंशिएंट है हमारा। तो न्यू वर्ल्ड तो अभी प्रेजेंट टाइम का होगा, मॉडर्न टाइम का होगा, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जो ओल्ड सिविलाइजेशन है वो हमारा मतलब यही सब है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल इंडिया के साइड है।
तो इंडिया के साइड वाला हमारा ओल्ड वर्ल्ड लग रहा है, क्योंकि कॉटन है। उसके पहले से कहाँ कॉटन आएगा, कि मतलब उसके पहले का भी कोई वर्ल्ड था फिर लाके वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, कहीं नहीं पड़ा। तो इसका मतलब कॉटन जो है वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में एक एंशियंट है, ओल्डर है, तो कॉटन तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ भी कॉटन नहीं है। फिर वीट आप पढ़ते हो, वीट भी मतलब हम पढ़े हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोज हुई थी, तो उसके पहले तो कहीं वीट रहा नहीं होगा, पहली बार तो हम वही देखें। होता तो हम कहीं पढ़े होते कि हाँ वहाँ से आया वीट इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू मान लूँ और उसको पहला मान लूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं, तो वीट भी नहीं होगा। तो इसका मतलब बचा क्या, टोबैको, कोकोआ एंड रबर। टोबैको हम पढ़ते हैं पोर्टुगीज लाए, तो हाँ लग रहा है वो न्यू वर्ल्ड होगा। ये कह रहा है न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया। फिर कोकोआ हमें पता है अफ्रीका वगैरह में होता है, तो अभी भी हमारा कॉन्टिनेंट बचा हुआ है, रबड़ कॉन्टिनेंट हमारा बचा हुआ है। रबर भी साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका साइड है, तो हम ए के साथ मार के चले आए। नहीं पता था लेकिन सही करके चले आए। ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। ये 2019 का है, टफ सवाल है, काफ़ी टफ है, लेकिन मैनेजेबल है अगर आप दिमाग ओपन करके रखोगे। वॉट इज़ द कॉमन टू द प्लेस नोन एज अलियार, ईसापुर, कंसबाती। ईसापुर, हाजीपुर, गांव का नाम लग रहा है, अलियार, कंसबाटी। ठीक है। रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट। आप न्यूज़ पढ़ते हो, सारी चीज़ें पढ़ते हो, बैक करो अपने नॉलेज को। नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं था, हटाओ इसको। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अच्छा ऐसा तो नहीं सुना कभी, इतनी ज्योग्राफी पढ़ी, ऐसे कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, और ऐसे पूछते भी नहीं। अंडरग्राउंड केव सिस्टम, स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, टूफा, हेलेक्टाइट, हेलेग्माइट, ऐसे नाम होते हैं। वाटर रिजर्वायर, भाई छोटा सा वाटर रिजर्वायर होगा, उसका भी कोई नाम होगा। और इंडिया में हज़ारों होंगे, हज़ारों, 10,000, किसी ने उठा के पूछ लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और ये गांव वाला नाम भी लग रहा है, मैं इसके साथ चला गया और 2 नंबर मिल गया। बताओ, नहीं तो आप कहाँ पढ़ोगे इसको। बहुत दिमाग शांत रख के सिर्फ सोचना है, कॉमन सेंस। हर जगह एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन तो मैं आपको बहुत सारी बता दूंगा यार, लेकिन आप सोचते कैसे हो, दैट इज़ द बेस्ट, मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको सोचना ऐसे, फिर कैसे चेंज हो जाता है स्टेटमेंट, वो आपको सोचना है। 4 स्टेटमेंट है, उसमें 2 चेंज हो जाते हैं। 2023 में से आपको 2-3 सवाल मिलेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी, फिजिकल वर्ल्ड, वर्चुअल हमें पता है दैट इज़ नॉट फिजिकल, यहाँ रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शायद इन्होंने ऐसे ऐसे चेंज कर दिया और एक्चुअल में चेंज किया, तो आपको ऐसे चेक करना है कि क्या इसका ऐसे कर दिया। तो हाँ, ऑगमेंटेड रियलिटी दैट इज़ रियल लाइफ हो सकता है। वर्चुअल तो फिजिकल, वर्चुअल तो रियल नहीं होगा, दैट इज़ नॉट वर्चुअल, तो ये तो आप हटा दोगे। ये कह रहा है कम्प्लीटली फिजिकल वर्ल्ड इज़ कम्प्लीटली शट डाउन, तो ये वर्चुअल में होता है, ये ऑगमेंटेड में नहीं होता। तो वर्चुअल का ये है, जब वर्चुअल का ये है तो यहाँ वाला भी गलत है, फिर ये इसका है, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, 3-4 बचा है, 4 का 2 पेयर। बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेलेंट सुपरसोनिक स्पीड फ्लाइट, वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट ओनली इन द इनिशियल फेज। लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाया था क्लाउड वाला 2022 में, कि डी आते हैं उसके, दोनों आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो ये इसका कर दिया, ये इसका कर दिया। बैलिस्टिक जो है आर जेट प्रोपेलेंट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट, वाइल क्रूज मिसाइल आर रॉकेट ओनली इन द इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में बैलिस्टिक होता है। बैलिस्टिक क्या है, यहाँ से ऐसे लॉन्च किया, यहाँ के गिरा। क्रूज क्या है, ऐसे ऐसे जाएगा। क्रूज इज़ मोर डेंजरस, अपने पाथ चेंज कर सकता है, लेकिन बैलिस्टिक नहीं कर सकता। बैलिस्टिक जैसे अग्नि है, अग्नि 4, अग्नि 5, इंटरकॉन्टिनेंटल। क्रूज जो है जो ब्रह्मोस्त्र है, तो अग्नि 5 इज़ ए मीडियम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नहीं चेंज कर दिया। ब्रह्मोस जो है वो बैलिस्टिक है, नहीं अग्नि 5 बैलिस्टिक है, ये चेंज, तो चेंज है डी। तो देखो आंसर पे नहीं जाना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चलो ये तो आसान था, हमने कर लिया, लेकिन कोई टफ आ गया तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि चेंज कर सकते हैं। 4 वाले में ऐसे चेंज कर दिया, यहाँ पे विद इन चेंज कर देते हैं, तो डी सही हो जाता है 2 स्टेटमेंट में। यहाँ 4 स्टेटमेंट में एक दूसरे को चेंज कर दिया, तो दिमाग तभी तो चलेगा ना आपका। फिर अगेन 2023 में आया था, 1 सेकेंड, 2023 में आया था। फैक्ट है, फैक्ट आप गलत करोगे 15-25 ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। देन अगेन ऑल बैंक एक्सट्रीम में डी जाना है। प्रोसेस, फॉलो प्रोसेस, ऑल बैंक माइक्रो मीडियम क्वालिफाई अंडर द प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दैट इज़ नॉट ट्रू। देन अगेन सॉलिड वेस्ट रूल 2016 के बारे में पूछ रहा है। अब सॉफ्टवेयर स्टेटमेंट देखो, ऐसे स्टेटमेंट आपको चेक करने, कह रहा है जनरेटर सेग्रीगेटेड 5 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना है। 5 फैक्ट रूल आर एप्लीकेबल टू अर्बन लोकल बॉडीज नोटिफाइड टाउन ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली, ये भी 5 फैक्ट
रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एलोबरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट, लैंडफिल एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। तो यार रूल्स तो इसीलिए बनते हैं ना, क्यों बनाओगे रूल, बताओगे ना कहाँ कैसे क्या करना है, क्या फिलअप करना है, तो ये तो सही लग रहा है। फिर इट इज़ ए मैंडेटरी दैट इज एक्सट्रीम, वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव अनदर, दैट इज़ ऑल्सो एक्सट्रीम। सॉफ्टवेयर के साथ जाना है, हमेशा रिलेटिविटी देखना है आपको। वर्डिंग, जो वर्डिंग की मैं बात कर रहा था, कोल सेक्टर वॉज नेशनलाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सोशलिस्ट थी, रशिया से साइन क्या हो सकता है चांसेस। नाउ कोल ब्लॉक आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस। नाउ जब ऐसे वर्डिंग होते हैं ना तो ये खुद के बनाए होते हैं, गलत। टिल रिसेंटली, ये क्या वर्ड है, टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट कोल प्रोडक्ट। ऐसे वर्डिंग आपको पकड़ने हैं, 2023 में मैं आपको दिखाऊंगा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा थोड़ा गला सूख गया बोलते बोलते, तो ये गलत है, ये गलत है एक सही है और वो ऑप्शन में भी है। अगेन कुछ ऐसे मिलेंगे कि जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस मिले ना तो उसके जो ऑप्शन होते हैं पॉजिटिव होते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस मिले तो ऑप्शन जो होते हैं नेगेटिव होते हैं। जैसे ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राइंग राइस इज प्रैक्टिस रिजल्टिंग, ये पॉजिटिव है, नई एडवांस टेक्नोलॉजी पॉजिटिव है। मैंने आपको बताया था कंपैरिजन वाले में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब कंपेयर होता है किसी एक का दूसरे से तो जो न्यू वाला होता है वो हमेशा अच्छा होता है ओल्ड वाले से, तो ये दिमाग में बिठा के रखना। और यहाँ ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके आंसर भी पॉजिटिव होंगे। रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट पॉजिटिव है, सही है, मतलब कम सीड लगेगा। अब रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, ये भी पॉजिटिव है, कम मीथेन प्रोडक्शन होगा। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ये भी पॉजिटिव है डी के साथ, एंड दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन बेस्ड। देन अगेन कह रहा है फॉलोइंग आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन द रिवर बेड। निगेटिव है सैंड माइनिंग, डिक्रीज सैलिनिटी इन वाटर, दिस इज पॉजिटिव। इंक्रीज सैलिनिटी होना चाहिए, डिक्रीज तो पॉजिटिव हो गया। पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर, दैट इज नेगेटिव। लोअरिंग वाटर टेबल, दैट इज नेगेटिव। 2 3 ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। देन अगेन जब भी पर्सनालिटीज़ के बारे में बात हो, थोड़ा मैं जल्दी करवा देता हूँ, बहुत सारे सवाल करवाने, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी और भी सेशंस लेंगे। देशर कथा बोला है कि सुखाराम गणेश देवस्कर, तो मेरा कहने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब भी किसी पर्सनालिटीज़ के बारे में हो तो अगर कोई नैरो है, कुछ नेगेटिव में है, तो उसको आपको गलत मानना है। जैसे ये देखो डी में ऐसे भी बोलता हूँ, नहीं सही होता। स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जो उन्होंने बुक लिखी देश देवस्कर वॉज इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजन ऑफ बंगाल, नो दिस इज़ इनकरेक्ट, आपको नहीं मानना है, ये बहुत ही नैरो है, रीजनलिज्म की बात होता है। वुमेन की बात हो रही है, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट इज़ फीमेल, क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये बताना है यूपीएससी कभी पैट्रियार्की नहीं फॉलो करती। यस, कैन बी 20 मंथ, क्या हाँ 20 मंथ हो सकता है गेस्टेशन पीरियड, हो सकता है 20 मंथ तक। ये कह रहा है कि एलिफेंट कैन नॉर्मली काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर ओनली, मतलब 40 ईयर से 1 डे हो गया तो नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है, एक्सट्रीम है। पॉसिबिलिटीज़ फीमेल, ये दो तो होंगे। फैक्ट केरला, हो सकता है कर्नाटका हो, कर्नाटका ही है। गलत गलत, 4 का 2, 1 and 2। अगेन वुमेन के बारे में बात हुई है। फूड सिक्योरिटी एक्ट, हमें पता है 2/3 को मिलता है जो राशन यहाँ से, तो कह रहा है ओनली बीपीएल, दैट इज़ एक्सट्रीम। देन अगेन एल्डेस्ट वुमन 18 ईयर्स शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, ये फ्लैग शिप, इसका जो मोटिव था यही था, और ये बहुत हाईलाइटेड भी था। 18 साल से ऊपर, हमें पता है 18 एक कट ऑफ एज होती है, तो हाँ पॉजिटिव है। देन अगेन राशन ऑफ 16 पर कैलोरी, 16 पर कैलोरी, वैसे 2 3 ऑप्शन में भी नहीं है तो 2 ही होगा। 2 3 में कौन सा है, तो पॉजिटिव ऐसे मिल गया। राशन ऑफ 1600 कैलोरी पर डे, 1600 हो सकता है, 1200 हो सकता है, 1800 हो, तो कैन बी इजीली चेंज। 6 मंथ एंड देर आफ्टर हो सकता है, ये 5 मंथ हो सकता है, ये 1 ईयर हो, तो 2 फैक्ट हैं, तो चांसेस के वीक हैं, और ये लग रहा है पॉजिटिव है, और ये फ्लैगशिप भी था, तो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट वुमेन वाला लेके चलना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। Then with reference to the Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of Supreme Court of India can call back, sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India, present permission of President. Yes, पढ़ते हैं। ये High Court India has the power to review its own judgment. Yes, सही है। As Supreme Court does, ये लिखने की क्या ज़रूरत है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैं ये करके आया था 2022 में, लास्ट ईयर, मैं इसमें मैं ए मार के आया था, और मुझे पता था मेरा सही है, सारे लोगों ने सी दिया था, इवन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने। लेकिन आपको वर्डिंग समझना है। आंसर की कौन बनाता है, ऐसे जनरल लोग बनाते हैं, मेंटोर बना दिया, कुछ बना दिया, ऐसे नहीं कि बहुत वैसे टाइप होते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा जिसने रिसर्च किया। अब जैसे मैंने रिसर्च किया, मुझे पता है, इतनी बारी चीज़ें की है। एज सुप्रीम कोर्ट डस लिखने क्या मतलब है,
कि मतलब आप बोलोगे कि मैं ऐसे खाना खाता हूँ जैसे मेरा भाई खाता है। यार हाई कोर्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आपने पढ़ा है हाई कोर्ट चैप्टर में कहीं लिखा हो कि हाई कोर्ट के पास ऐसे पावर है जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट ऐसे करता है जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है? नहीं पढ़ते ना, रेफरेंस ही नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का जल्दी। तो एज द सुप्रीम कोर्ट डस, यहाँ तक तो लिख सकता था ना यूपीएससी, यहाँ तक स्टेटमेंट सही है, एज सुप्रीम कोर्ट डस। हो सकता है उसका प्रोसेस ऐसे ऐसे हो, हाई कोर्ट का ऐसे हो, तो ज़रूरी नहीं। ये वर्डिंग आपको पकड़ना है, 2023 में आपको दिखाऊंगा। ये चीज़ आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी दिमाग में आएगी कि यहाँ तक स्टेटमेंट है तो यहाँ क्यों लिखने की ज़रूरत है, और ये गलत है, ये सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चीज़ें समझो। फिर एप्लीकेशन बेस्ड, फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेज रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड, मेजरमेंट एस्टिमेशन। क्लोरोफिल हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो सकता है, लैंड सरफेस टेम्परेचर हो सकता है। दिमाग नहीं चलाना है, दिमाग नहीं चलाना है, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं सोचो क्लोरोफिल कैसे करेंगे। अरे साइंटिस्ट हो, इसरो में काम करते हो, पता है आपको सैटेलाइट के बारे में? नहीं ना, चुपचाप डी मार के निकल आओ। फिर एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड, एनवायरनमेंट बिल्कुल, कैटर रिलीज अमोनिया बिल्कुल, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज बिल्कुल। डी, दिमाग नहीं चलाना है। देन अगेन कुछ स्टेटमेंट ऐसे मिलेंगे, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइन, मतलब एकदम कट ऑफ ही कर दिया नॉन कोल माइन के लिए भी। ये भी नहीं कह रहा कि कोल माइन, चलो हाँ ठीक है एक बारी मान भी ले, नॉन कोल माइन के लिए भी गलत। आंध्र प्रदेश झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, भाई 2 किलो भी कहीं सोना निकल गया, स्टेटमेंट गलत हो गया, बहुत एक्सट्रीम है। राजस्थान हैज़ ए आयरन ओर माइन, क्या चलो 2 किलो कहीं मिल भी गया तो सही होगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो तीन सही है। अगेन रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमें पता है डी नहीं होगा। अब इसमें सेकंड एक स्टेटमेंट पकड़ो, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। भाई कंजर्वेशन का मतलब ये थोड़ी ना होता है किसी चीज़ को अवॉइड कर दो, बाकी ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। प्लांटेशन भी अपने आप में एग्रीकल्चर का पार्ट है ना यार, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? मतलब आप उसमें कंजर्व करो, कोई मेथड की बात ही करो। आप यही कह रहे हो कि मतलब धान गेहूँ उगाना ही बंद कर दो, प्लांटेशन भी उगाना बंद कर दो, ऐसे नहीं होता ना कभी सॉल्यूशन। देखते ही हटाना है, 3 तो आपको हटाना ही हटाना है, बाकी सोचना नहीं, इसी के साथ चले गए 2 4 5। तो चीज़ें ऐसे ही देखनी है आपको। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली एनालिसिस। आपको चीज़ें समझोगे, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें करा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, और ये आपके माइंड को ट्रेन करेगा। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हो। चीज़ें होना, मार्केट की चीज़ें होना, अप्लाई करना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट ट्रेन कैसे करो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम PYQs करेंगे 2023 के। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे, क्योंकि लाइक होता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है और बनाते हैं। क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है, आप पुराने लोग जुड़े हुए हो तो थोड़ा सही रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ करना है। तो ये एक छोटा सा एक क्लिप था आपको बताने के लिए कि कैसे हम अप्रोच करेंगे, कैसे आपको सोचना है। 2023 में जब करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 12:32 हो चुके हैं। शुभ रात्रि, टेक केयर।